आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू मुल्क के लिए, वतन के लिए इंतहाई अहम है। देखें, ये मुल्क है तो हम सब भी हैं। इस पे बात होगी। 9 मई के वाक़यात में किस तरह इनकार कर सकते हैं पीटीआई वाले। इन्होंने खुद अपने कारनामे, लड़ाई झगड़े के और जलाओ गिराओ की वीडियोस डाउनलोड की थी मीडिया पे। आप कैसे इनकार कर सकते हैं? वही वीडियोस इनके सबूत बनी है जो इन्होंने खुद डाउनलोड की थी कि हमने ये जगह जलाई है, हमने ये जगह जलाई है। वो याद है आप लोगों को, कराची का वो बाप बेटा दोनों थे जिन्होंने रेंजर्स की चौकी जलाई थी और बाद में वीडियो बना के चढ़ा दी थी। वो उनके खिलाफ वो सबूत हुआ है और अब उनको 10-10 साल बाप बेटे दोनों को सजा हो गई है उस सबूत की बुनियाद पे। जिनके सबूत नहीं थे 77 बंदे तो बरी हो गए हैं ना। तो अब मेरी आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम का चैनल है। ये पूरी दुनिया से हक सच सुनने और देखने वालों का चैनल है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था, जो कि आज तक जारी व सारी है। तो देखें, ये जो आपको व्यूज़ लेने के लिए ना कौम यूथड़ को कहते हैं जी बस इमरान बाहर आ गया, मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं आ सकता है। मैं क्यों झूठ बोल के अपनी आखिरत खराब करूं? वो नहीं आ सकता है, कभी भी बाहर नहीं आएगा। ये झूठ बोलते हैं और आप लोग उनके झूठ को सच साबित करने के लिए उनका साथ देते हो। तो उसके बाद देखें, उमर अयूब कहता है कि अच्छा, उमर अयूब के खिलाफ 2 केस थे। एक तो इलेक्शन कमिश्नर का केस था कि इसने 88,000 जाली वोट लिए हैं। उसमें ये स्टे पे चल रहा था। भाई अगर तुमने नहीं जाली वोट लिए हैं तो स्टे क्यों कराया हुआ है? फिर इससे आप अंदाजा कर लें ना कि ये पिछले 2 साल से स्टे पे चल रहा था। तो अब इसको 9 मई के वाकयात में 10 साल सजा हो गई है, ये नाअहल हो गया है। अब इलेक्शन कमिश्नर ने इसकी सीट खाली करार दे दिया। जितने भी नाअहल हुए हैं ना, उन सब की सीटें खाली करार दे दी गई हैं और ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो उसके बाद देखें किस तरीके से अब गंडापुर का आप अंदाजा कर लें कि इतना गद्दार आदमी है। इसने बयान दिया फौज के खिलाफ कि हम दहशत गर्दों को पकड़ते हैं, फौज आके छुड़ा देती है कि भाई ये गुड तालिबान है, अच्छे तालिबान है, इनको छोड़ दो। वही सबूत उसने तो चवल मारी थी ना, वही सबूत इंडिया ने उठा के तो उधर पेश कर दिया कि इसको ग्रे लिस्ट में डाला जाए कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है कि पाकिस्तानी फौज सपोर्ट करती है दहशत गर्दों को। अपने ही घर के लोग ही लंका ढाते हैं ना। देखे, अब गंडापुर ने अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ, इंडिया को खुश करने के लिए, इंडिया का एजेंट साबित करने के लिए ये बयान दिया था। तो वो उन्होंने उठा के तो उधर दे दिया है यूरोपीय कौंसिल में कि इसको ग्रे लिस्ट में डाला जाए, पाकिस्तान को इससे तिजारत ना की जाए। खरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को होगा इससे अगर ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो।
किसकी वजह से? इस मरदूत की वजह से, गंडापुर की वजह से। और मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इससे सूबा नहीं चल रहा है, इसने सिर्फ लूट मार किया है, 1 रुपए का काम नहीं किया है। ये कल की बजाय आज रिजाइन देने को तैयार है। अब इमरान खान ने इससे रिजाइन मांग लिया ना, हो सकता है जब तक ये व्लॉग आप लोगों तक पहुंचे उस वक्त तक ये रिजाइन कर जाए। क्योंकि देखें, मैं बार बार समझाता रहता हूँ कि मैं एक 76 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ, पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था। मेरे उस्ताद मोहतरम आरफ निज़ामी साहब हैं, जो कि नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। तो उन्हीं की ट्रेनिंग है कि आज तक मैंने कभी ज़िंदगी में लिफाफा नहीं लिया है। तो सच बोलने वालों को तो कोई पसंद ही नहीं करता है ना। मुझे चैनल नहीं बुलाते हैं, क्यों नहीं बुलाते हैं? वहाँ पे 99% झूठ बोला जाता है, इसलिए मैं खुद भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि झूठ बोल के आखिरत ख़राब करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें, और इसके अलावा वीडियोस को लाइक कमेंट्स किया करें, और ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब उमर अयूब भी अपने अंजाम को पहुंचने वाला है, इंशाल्लाह वो भी पहुंचेगा, क्योंकि नायल तो वो ये हो गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम तो उसमें शामिल ही नहीं थे। भाई सबकी वीडियो मौजूद है, 77 बंदों की वीडियोस नहीं थी, उनको बरी कर दिया गया है। 108 की वीडियो मौजूद थी, उनको सजा सुना दी गई है। पक्के सबूत, पक्की वीडियोस जिसमें वो आग लगा रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। अच्छा, अगर फौज ने खुद करवाना होता तो वो अपनी फौज के खिलाफ कार्रवाई क्यों करती? आप लोगों को पता है कि कोर कमांडर लाहौर को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा उनके साथ 2 सीनियर ऑफिसर भी सस्पेंड हुए थे। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात में इनकी सपोर्ट करने वाले 3 मेजर जनरल और 10 ब्रिगेडियर, ना 7 ब्रिगेडियर, और इसी तरह काफ़ी अंदर से भी मतलब लोगों को सजाएं हुई हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सिविलियन को हुई हैं, आर्मी के अंदर से भी हुई हैं। अगर आर्मी ने खुद करना होता तो वो अपने लोगों को सजाएं देती। ये बड़ा भयानक एक मंसूबा था, बस अल्लाह ने मदद की, आपस की। ये मंसूबा था आलमी ताकतों का, उसका तख्ता उलटने का। इसमें अच्छा ये देखें, मीडिया पे आके लेफ्टिनेंट जनरल इंडिया का आज़ाद सरवर जनरल कह रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को पीटीआई की और इमरान की सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो काम वो कर रहा है वो हम 76-77 सालों में नहीं कर सके थे। उसने प्लेट में रख के कश्मीर हमें दे दिया, हम कश्मीर को कभी भी अपना सूबा नहीं बना सकते थे, वो हमने सूबा बना लिया है। उसके बाद फिर देखें किस तरीके से फौज को अगर अंदर से कोई कमज़ोर कर रहा है ना, तो ये इमरान खान है, ये कर रहा है। देखें, मेरी बातों पे अमल ना करें, सोचें एक मरतबा कि इसको फौज लाने वाली यही है, फौज ही है। फौज ने इसको लाया कि भाई ये बहुत ईमानदार बंदा है। मीडिया पे जो इतना वो किया गया था, हकीम सईद ने 40 साल पहले जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कहा था कि भाई इसको लाया जा रहा है, ये यहूदी लेके आएंगे इसको, और इसी के थ्रू मुल्क तबाह करवाएंगे, इसकी यहूदन से शादी भी करवाएंगे, बड़ा सा घर लेके देंगे, इसके बच्चों को भी यहूदी पालेंगे। सब कुछ हो रहा है ना, बच्चे यहूदियों के पास हैं। अच्छा, जब अब कहते हैं जी हम असम्बली में बैठना चाहते हैं, जब क्या नाम है, इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का कामयाब हो गई, तो इमरान खान ने क्या कहा था कि मैं इस पार्लियामेंट पे लानत भेजता हूं, मैं इस पे कभी नहीं बैठूंगा, हम में से कोई भी नहीं बैठेगा। तो अब क्या हुआ है? सिर्फ दड़ा मर्च वाला डंडा घुसेड़ा है अगलों ने तब। तो अब देखें, इन गद्दारों के चेहरे खुल के सामने आ रहे हैं, एक एक गद्दार। मैंने क्या कहा था, आफत सैयद, आसम मनीर, अली और फातिमा की औलाद है, और शाह शम्स तबरेज़ की नस्ल है, जिन्होंने किसी भी मुल्तान के बंदे से पूछ लें, मुल्तान में
سورج کو سوا نیزے پہ بلا لیا تھا۔ اگر ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ سورج کو نیچے بلا سکتے تھے تو یہ بھی تو اسی کی نسل ہے، اس کے پاس بھی بے حساب اللہ نے طاقتیں دی ہوئی ہیں، جس کو استعمال کرتے ہوئے یہ کر رہا ہے، ملک کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور کس طرح دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہم جتنی بھی جنگیں لڑے تھے ہم نے کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ اس مرتبہ کیوں کامیابی ہوئی ہے کہ اس مرتبہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ تھی، کیونکہ اس مرتبہ کمانڈ کرنے والا کوئی شرابی یا زانی نہیں تھا، یہ حافظ قرآن تھا، علی اور فاطمہ کی اولاد تھا اور شاہ شمس تبریز کی نسل تھا۔ اللہ نے غیب سے مدد کی تو انڈیا کو ہم نانی یاد کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے یہ عالمی طاقتوں کا یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سی پیک کمپلیٹ نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ سی پیک کمپلیٹ ہوتا ہے نا تو اس میں پھر ہمارا ملک بہت آگے نکل جائے گا انشاءاللہ، اور ضرور ہوگا کامیاب انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو اب آ جائیں جناب گنڈا پور کی طرف، کے گنڈا پور کو اب عمران خان نے مانگ لیا، اس سے استعفیٰ مانگ لیا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے یہ استعفیٰ منظور ہو جائے، اس کا استعفیٰ آ جائے جب تک یہ ولاگ آپ سن رہے ہو۔ تو میری آپ سب سے بس ایک ہی گزارش ہے کہ دیکھیں ان لوگوں کو سنا کریں جو سچ بولتے ہیں۔ یہ روزانہ پچھلے 2 سال سے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں یوٹیوبر کہ عمران بس نکل گیا ہے، بس ابھی 2 دن میں باہر آ جائے گا، بس زمان پارک پہنچنے والا ہے، بس گیٹ کے دروازے ٹرمپ نے کھلوا دیے ہیں۔ ارے کچھ نہیں کر سکتا ہے ٹرمپ، کیا اس کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہیں باہر آ سکتا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے آپ لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ اپنے ملک کے وفادار رہیں، اپنی فوج کے وفادار رہیں۔ انگلینڈ دیکھیں جہاں پہ سب سے زیادہ انصاف کیا جاتا ہے، وہاں پہ ایک 8 سال کی بچی کو بھی 15 سال کی سزا ہوئی تھی، جو کہ نابالغ بچی تھی جس نے فوج پہ حملہ کیا تھا۔ یہ پوری دنیا کا قانون ہے، فوج پہ اگر حملہ کرو گے نا تو اس کا بڑا سخت رزلٹ آتا ہے اور 24 گھنٹوں میں آتا ہے۔ یہاں پہ تو 2 سال لگ گئے انصاف کرتے کرتے۔ وہ اللہ ان کی نسلوں کو تباہ کرے، بندیال کی اور ثاقب ناصور کی، ان کی وجہ سے، اور وہ جو 2 نمبر شاہ ہے اس کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ جو کرپٹ جج ہے اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، ان کی وجہ سے 2 سال لگے ہیں، ورنہ بہت جلد فیصلہ ہو جانا تھا۔ تو اب دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں، ملک کا ساتھ دیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں۔ فوج ہے، ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں۔ آگے کئی نواز شریف آئیں گے، کئی شہباز شریف آئیں گے، کئی حمزہ شہباز آئیں گے، کئی زرداری آئیں گے، کئی عمران آئیں گے۔ یہ سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے لگ کے خدا را ملک کو نقصان نہ دیں، ملک کا فائدہ سوچیں۔ الحمدللہ کہاں پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ میرے پاس شیخ رشید وزیر داخلہ تھا، اس کی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ سری لنکا کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے جو دیوالیہ ہوا ہے۔ عمران خان کا بیان موجود ہے، ویڈیو بیان، دونوں کے ویڈیو بیان ہے، آڈیو نہیں ویڈیو، جس میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ سری لنکا کے بعد دوسرا ملک پاکستان ہے جو دیوالیہ ہو گیا ہے۔ اگر یہ پاکستان کے وفادار تھے تو آئی ایم ایف کو کیوں خط لکھا تھا کہ پاکستان کی مدد نہ کرے؟ یہ نہیں ہے پاکستان کے وفادار، یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں اور ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ خدارا اگر ملک کو بچانا ہے نا تو اچھا ایک بات بتا دوں، آج 4 مئی ہے، کل 5 مئی ہے، کل کے دن جو بندہ بھی باہر نکلے گا نا احتجاج میں، وہ یہ سوچ کے نکلے کہ اب آرمی ایکٹ کے تحت اس پہ کارروائی ہوگی، جس میں کہ 14 سال سزا ہے، اور ان لوگوں جو جیلوں میں بند ہیں نا ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کی فیملیوں نے اپنا مکان بیچے ہیں، اپنی زمینیں بیچی ہیں،
बेच के तो वकीलों को खिला दिए हैं, लेकिन उनकी ज़मानतें फिर भी नहीं हो सकी हैं, नहीं हो सकती हैं। 10-10 साल सज़ा हो गई हुई है उनको। वो सज़ा काट के वापस आएंगे तो उनका सियासी मुस्तकबल ख़त्म हो चुका होगा। वो ना तो किसी सरकारी ओहदे पे बैठ सकते हैं, ना ही कोई सरकारी ओहदा रख सकते हैं, ना ही गैर ममालक में सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वो सज़ा याफ्ता मुजरम करार पा गए हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि कल का दिन अपने घर में बैठ के गुजारें, अपने बच्चों को समझाएं, कौम यूथड़ को समझाएं कि बाज आ जाओ, वरना फिर अपने पिछवाड़े की खैर मनाओ। फिर इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।